नया भारत, ये नया भारत झुकता नहीं है, रुकता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, और अगर कोई आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को निकाल करके ठिकाने लगाने का काम भी करता है। माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है, और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, तो माफिया के कचमूर को निकाल करके सड़कों को बनाने का काम करता है। पूर्व सांसद और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को हराने लालगंज पहुंच चुके हैं बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ, और स्टेज से लालगंज विधायक का समर्थन कर रहे हैं और कहते नजर आए हैं कि बाहुबलियों को उखाड़ फेंकेंगे। सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बनी लालगंज विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ लालगंज पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, फिर भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने मंच से बाहुबलियों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। सुनाएंगे उनका बयान, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से नारे लग रहे हैं। और इसी दौरान लालगंज के वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। कहा है कि शिवानी शुक्ला कहती है कि लंदन से पढ़ के आई है और विधायक बनकर अपने पिता को जेल से निकलवाएंगी, लेकिन कोई इनको बता दे कि इनके पिता को कोर्ट बाहर लाएगी, ये नहीं। साथ ही ये भी कहा है कि दोनों माँ बेटी रो रो कर वोट मांग रही है, तब कहां थी जब लालगंज की बेटियों को आंसुओं में डुबो दिया गया था। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। चुनावी समर में एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में आपसे आह्वान करने के लिए मुझे आना पड़ा। मैं विश्वास नहीं कर सकता था कितनी मूसलाधार बारिश के बावजूद भी मुझे अवसर मिलेगा, और ये हजारों की संख्या में जन सैलाब यहां पे आकर के इस कार्यक्रम में एनडीए के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दे रहा होगा। यानी 3 बार कार्यक्रम स्थगित हुआ। मैं जब लखनऊ से चला, मुझे बताया गया कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। मैं वहां से गोरखपुर आया, गोरखपुर में मुझे बताया गया कि वैशाली का कार्यक्रम तो होना संभव है क्योंकि पानी लगा हुआ है। मैं जब वहां से भी सिवान पहुंचा, लोगों ने कहा बारिश चल रही है। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने कहा कि नहीं, बारिश हो चाहे तूफान हो, यहां की जनता मानने वाली नहीं है, आपको आना है और आकर के यहां की चुनावी सभा में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को संजय कुमार सिंह को दिलवाना ही दिलवाना है। तो मैं वहां से चला, और आप सबको मैं जानता हूं, आप जितने भी लोग यहां हजारों की संख्या में खड़े हैं, सब 1-1 फुट पानी में खड़े हैं। आपके कपड़े भीग रहे हैं, आप पानी के ऊपर खड़े हैं। इस सब के बावजूद आपका उत्साह बताता है आपकी मेहनत अवश्य इस कीचड़ से कमल खिलाने का काम करेगा और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को फिर से बनाने का काम करेगा। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जिस बिहार के पास अपनी गौरवशाली अतीत हो, वह बिहार क्यों अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था? 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार के अंदर? क्या स्थिति थी बहनों और भाइयों? और बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो चुका था। किसान पलायन कर रहा था, नौजवान बेरोजगार था, व्यापारी का सरेआम हत्या होती थी। कौन नहीं जानता है बिहार सरकार के मंत्री के रूप में श्री बृजबिहारी प्रसाद जी के साथ क्या घटना घटित हुई थी, माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है, और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, तो माफिया
कि कचमूर को निकाल करके सड़कों को बनाने का काम करता है और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास भी बनाने का काम करता है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा, कांग्रेस कहती थी कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी राम मंदिर के रथ को रोकती है। इनका पार्टनर्स उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती है, लेकिन गोली की परवाह के बगैर, डंडों की परवाह के बगैर राम भक्त बोलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही, और राम मंदिर बन गया ना, भव्य राम मंदिर। और अयोध्या में राम मंदिर होगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी होगा। और यह काम भी एनडीए की सरकार कर रही है, प्रारंभ हो चुका है। तो सुना आपने, अब आइए आपको सुनाते हैं कि लालगंज के वर्तमान विधायक संजय कुमार सिंह ने क्या कहा है। इस वोट से नहीं छूटेंगे, उनको कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा। उसका भी रास्ता भारत की संविधान ने, भारत के कानून ने बंद कर दिया है। आपकी पढ़ाई पर हमको तरस आता है कि आप एक कह रही है कि ये वोट हम अपने पिता को जेल से छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। इस वोट से तय नहीं होगा कि आपके पिता जेल के अंदर रहेंगे कि जेल के बाहर रहेंगे। ये तो कोर्ट से तय होगा कि आपके पिता जेल के अंदर रहेंगे कि जेल के बाहर रहेंगे। आप लोगों को बरगला रही है अपने आंसुओं को। 15 साल पहले लालगंज की धरती ने देखा था कि किस तरह से मां और बेटी ने लोगों को आंसुओं में अपने बहा करके चुनाव जीता था। लेकिन अब लालगंज की महान जनता जान चुकी है कि ये माफिया लोग समय आने पर ऐसे ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और आगे आने वाले समय में आपके सेवा के लिए खड़े नहीं रहेंगे। तो सुना आपने। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आप किसे लालगंज विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।